बिहारी इंटर कॉलेज से मैं एक बार फिर मनीष मौर्य। कक्षा 10 का गणित, क्लास 10th का मैथ आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें से एक हमने चैप्टर चुना है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले आपको थोड़ा से पिछले क्लास में जाना होगा। क्लास 9th में कुछ बेसिक चीज़ें समझने के बाद हम फिर क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्लास 9th में कहाँ तक था, उसके जस्ट आगे से क्लास 10th में स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे क्लास 9th में था कि कोई भी तल, कोई भी प्लेन होगा तो उसको हम दो भाग में बांटेंगे। एक भाग होगा क्षैतिज प्लेन और एक होगा ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज तल को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स प्लेन। तो उसको हम पूरा एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर तल होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं वाई को वाई डैश से। कोई भी समतल, कोई भी प्लेन है जी, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, तो ये एक समतल है, इसको हमने दो तल में बांट लिया, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं, जिस बिंदु पर, वो बिंदु होता है मूल बिंदु। इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम होता है मूल बिंदु। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल बिंदु क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर है एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु होता है मूल बिंदु। अब आप ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज, एक्स एक्सिस कोई भी निर्देशांक, चित्र का नाम निर्देशांक है, और ज्यामिति मतलब रेखा गणित, अंक को हम रेखा गणित के साथ अटैच किए, चित्र का नाम निर्देशांक ज्यामिति बना है। तो कोई भी एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर होगा तो उसको हम बोलेंगे भुज, इसका नाम होगा भुज। और वाई अक्ष पे कोई भी संख्या होगी तो उसका नाम होगा कोटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब भुज और कोटि, ध्यान सुनिएगा, जब भुज और कोटि एक साथ मिला दिए जाते हैं तो वो निर्देशांक हो जाता है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर इसको हम संख्या रेखा, जैसे आप स्टार्टिंग के क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे ये संख्या रेखा पर जैसे नंबर होते हैं 0, 1, 2 और 0 से बाईं तरफ -1, -2। सेम इसी प्रकार ये नंबर कार्तीय तल के प्लेन पर भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 हो गया तो राइट साइड में होगा 1, 2, 3 और बाएं साइड जाएगा -1, -2। इसी प्रकार ऊपर के नंबर प्लस में, नीचे के नंबर माइनस में। तो ध्यान से सुनिए, एक्स अक्ष पे जो भी नंबर होते हैं उसको हम भुज से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए एक अक्षर एक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं, और कोटि वाई अक्ष पे जो भी नंबर होते हैं उसको हम वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्स और वाई, ध्यान सुनिए, एक्स और वाई को छोटे कोष्टक में कामा देके लिखने की पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। ध्यान सुनिए, निर्देशांक जब तक दो अक्षर नहीं मिलेगा तब तक ये इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। छोटे कोष्टक में ध्यान दीजिएगा, बड़े कोष्टक में ऐसा नहीं होगा, बड़े कोष्टक में लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। तो ये क्लास 11th में हम चले जाएंगे सेट में, समुच्चय में। अब मझले कोष्टक में लिखेंगे तो अब यहाँ पे हम बस ध्यान से एक वर्ड में सुनिए फिर से, छोटे कोष्टक में एक्स और वाई को कामा देके लिखना, ये पूरा सिस्टम निर्देशांक कहलाता है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं निर्देशांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट। और ये पूरा सिस्टम, इसको हम संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं तो पूरा सिस्टम मिला के निर्देशांक ज्यामिति हो जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए, इसके आगे एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। अब ये जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी तल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस चारों पार्ट को, चारों भाग को बोलते हैं चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। अब ये 4 चतुर्थांश हैं, तो अब इसको कौन सा पहला हुआ, कौन सा सेकेंड, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला पार्ट है इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, और ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। अब
आप सोचेंगे कि सर इसको इंग्लिश में क्यों नहीं बता रहे, एग्जाम में आता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आएगा लिखने के लिए। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट चतुर्थांश नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे ये फर्स्ट चतुर्थांश करना थोड़ा से गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये होगा द्वितीय चतुर्थांश, ये होगा तृतीय चतुर्थांश, फिर अगला होगा चतुर्थ चतुर्थांश। आप इसको अच्छे से समझिए, आपको ग्राफ पेपर पे ड्रा करना भी आ जाएगा। ग्राफ पेपर पे जैसे कक्षा 10 के गणित में 2 चैप्टर ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है और 9th में भी ग्राफ का क्वेश्चन है, तो आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते पढ़ते ग्राफ खींचना भी सीख जाएंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ग्राफ खींचने के लिए आपको, तो हम आपको ग्राफ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे और चतुर्थांश भी कैसे बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर करने की जरूरत नहीं है कि याद करना होगा कैसे क्या होगा, एकदम आसान। दिमाग में ये फिगर सेट कर लीजिए कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वो बिंदु मूल बिंदु है, और ये 4 भाग में बटा हुआ भाग, पहला पार्ट प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब आप ध्यान से देखिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में जाएगा। तो उसके लिए खूब ध्यान देखिए, ये जो 0 से दाहिने तरफ x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये होती है x अक्ष की धनात्मक दिशा। धनात्मक दिशा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। x अक्ष की धनात्मक दिशा इधर होगी और ये होगी x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो ये होगी माइनस, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे आएगा तो माइनस। तो चतुर्थांश कैसे बनेगा, जैसे x अक्ष प्लस में है और y अक्ष प्लस में है, तो चतुर्थांश में इसका चिन्ह बन जाएगा प्लस प्लस। अर्थात प्रथम चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक होंगे भुज और कोटि दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे। और इसमें देखिए x एक्सिस पे ये माइनस जा रहा है और इधर प्लस हो रहा है, तो इसका निर्देशांक होगा माइनस प्लस, और ये होगा माइनस कामा माइनस, और ये होगा प्लस कामा माइनस। एक चीज आप ध्यान देंगे, हम जब कोई निर्देशांक लिखेंगे तो पहले लिखेंगे x और बाद में y कामा x नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो पहला निर्देशांक है वो भुज है और दूसरा इसका पार्ट क्या है, कोटि है। तो भुज और कोटि पूरा मिला के हमने बताया था निर्देशांक होता है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। जैसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन श्योर आता है बहुविकल्पी में, ऐसे पूछेगा कि 5 कामा माइनस 3, 5 कामा माइनस 3 किस चतुर्थांश में होगा। तो आप यहाँ पे सिंबल मिलाइए, तो ये पहला नंबर प्लस में, दूसरा का माइनस में है, तो प्लस माइनस मिल रहा है यहाँ चौथे पार्ट में, तो इसका चतुर्थांश होगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो क्वेश्चन बस ऐसे लिख देगा, क्वेश्चन पूछेगा 5 कामा माइनस 3 किस चतुर्थांश में होगा, तो आप सीधे सीधे इसका आंसर लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। क्लास 9th के चैप्टर में बस केवल इतना ही था। अब इसके जस्ट आगे, इसी के जस्ट बाद से 10th स्टार्ट हो रहा है, तो इतना बताना आपको कंपलसरी था, क्योंकि 10th का स्टार्ट करने से पहले आपको इतना आना जरूरी है कि चतुर्थांश क्या होते हैं, कार्तीय तल क्या होता है कि x एक्सिस और y एक्सिस किसी भी तल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये कार्तीय तल होता है। और इसमें छोटे कोष्टक में 2 नंबरों को कामा देके लिखते हैं, तो ये निर्देशांक होता है। और इसका पहला पार्ट होता है भुज और ये दूसरा पार्ट होता है इसका कोटि। अब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा 5 कामा माइनस 3 में भुज तथा कोटि बताइए। तो सिंपल है, हमने बताया पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे भुज इक्वल टू 5 और कोटि इक्वल टू -3। और क्वेश्चन अगर उलट देगा, अगर पूछेगा कि 3 - 4 इसका चतुर्थांश, सेम है चतुर्थांश। और अगर पूछेगा कि भुज 4 है, कोटि 6 है,
निर्देशांक बताइए, तो हमने बताया कि दोनों नंबरों को कामा में लिख देना है, ऐसे कामा करके छोटे ब्रैकेट में लिख देना ही क्या होगा, निर्देशांक। अब हम इसके आगे चलते हैं। जब किसी भी प्लेन पे दो बिंदु होंगे तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे हम यहाँ पे और ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि अगर इसी पे हमको 2,3 प्रदर्शित करना हो, 2,3 हमको इसमें दिखाना हो ग्राफ पेपर पे कि 2,3 होगा कहाँ, तो यहाँ पे 0 होता है, 1 2 1 2 3, यहाँ पर भी 3, तो ये 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे है 2,3, तो 2,3 एक्स एक्सिस पे 2 दूरी जाएंगे और वाई एक्सिस पे 3 दूरी, तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे है और 3 जो है 1 2 3 यहाँ पे, तो ये हम मिला देंगे, तो ये जो भाग हुआ ये एग्जैक्ट पॉइंट ही हमारा होगा 2,3। ऐसे बाकी निकालेंगे। तो हम मेन चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो फार्मूला डिराइव करना थोड़ा सा कठिन है, उस पर आपको टाइम वेस्ट जाएगा और उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फार्मूला कैसे आता है ये पूछेगा नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो बिंदु दिया रहेगा, उसके बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में बात कर रहे थे। अगर कोई निर्देशांक, कोई रेखा, इस पे दो बिंदु है, मान लीजिए पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है, बी, और कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक होगा, क्योंकि वो पता चलेगा कि x अक्ष पे कहाँ है, y अक्ष पे कहाँ है। तो यहाँ पे जैसे अगर a पर निर्देशांक मान ले रहे हैं हम x1 y1 है और बिंदु b का निर्देशांक क्या है, x2 y2। ये कोई भी अंक हो सकता है, x1 y1 हम इसको मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं x2 y2। तो a से b के बीच की दूरी का फार्मूला, सूत्र यहाँ पर हम लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला याद करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, x2 में से हम x1 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे कोई भी दो बिंदु दिया होगा तो इस फार्मूले पे रख के हम उसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बिंदु है 4,-6 और एक बिंदु है -6,4। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निर्देशांक को हम मान लेंगे x1 y1 और दूसरे को हम मान लेंगे x2 y2। अब हम x1 y1, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़े। अगर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम d से डिनोट करेंगे, क्योंकि d का मतलब डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस बराबर होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम हर सवाल में लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से इसमें से अंक निकाल के यहीं पे रख के केवल सॉल्व करना है, एकदम कठिन नहीं है। क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति में सबसे अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे एक सवाल 1 नंबर या 2 नंबर में पक्का आती है। तो इस पे सवाल देखिए क्या करेगा। अब इस पे कैसे लगाएंगे हम, x2 कितना है यहाँ से तुलना करते हैं, x2 की जगह -6 रख देते हैं। x1 कितना है, x1 है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है। फार्मूले में माइनस लिखा है तो हम माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे y1 का मान -6 और माइनस पहले से था, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -6 में -4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 6 कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर चाहे प्लस का, दोनों का स्क्वायर हमेशा धनात्मक ही आता है, पॉजिटिव आता है। -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100
और 10 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा 100, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, 200। इतना भी लिख देंगे तब भी आंसर सही है, बट आप पढ़े हैं कि अंक बड़ा हो और उसका अगर फैक्टर हो तो उसको हम करड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। तो 200 को हम ये लिख सकते हैं 10√2, 10 10 में 100 दूनी 200, तो हो जाएगा। इसके बाद ये कैसे आया, अगर आप ये भी भूल गए तो इसको भी देख लीजिए। 200 को हम फैक्टर कर देते हैं, तो यहाँ फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा 25, फिर ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं, पेयर बना के 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और ये बचा 2, तो 10√2। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखना जरूर भूलेंगे नहीं, मात्रक या इकाई। यहाँ पे लिखेंगे मात्रक, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं, दूरी का कोई यूनिट होती है, दूरी की मात्रक होती है, और दूरी का मात्रक लिख देंगे या तो इकाई लिख देंगे। यहाँ पे d इक्वल हो गया 10√2 मात्रक। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम दूसरे के एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। सवाल को उससे पहले पढ़ेंगे। एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 है। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन आप पहले ध्यान से 2 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बताएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। आधे बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना, और आधे पे उनको लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही, नंबर नहीं मिले। तो आपको इसमें 2 चीज़ पूछा है, बारीकी से पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है, एक त्रिभुज के शीर्ष, कोई एक त्रिभुज की हम कल्पना कर लेते हैं। कोई एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए, बी और सी। एक त्रिभुज ABC है। ए का शीर्ष क्या है, ए का शीर्ष है -5, 6, बी का है 3, 0 और सी का है 9, 8। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गए। अब यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु और समकोण दोनों होना चाहिए। समद्विबाहु का मतलब कि 2 भुजा बराबर सिद्ध करनी है। इस त्रिभुज ABC की अगर कोई भी 2 भुजा बराबर हो जाएगी तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। लेकिन समद्विबाहु के साथ साथ समकोण भी सिद्ध करना है। समकोण अर्थात पाइथागोरस नियम फॉलो करना चाहिए इसमें। अब यहाँ पे हम पहले समद्विबाहु सिद्ध करेंगे, फिर समकोण सिद्ध करेंगे। पहले देखते हैं क्या करते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम कोई भी 2 बिंदु लेते हैं। कोई भी 2 बिंदु का मतलब AB लेते हैं। जैसे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम बारी बारी से निकालेंगे। AB के बीच की दूरी के लिए इसको हम मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y। अब यहाँ पे हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़े हैं, A = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब x1, x2, y1, y2 का मान हम इसी में से देख के यहाँ पर लिख के हल करेंगे। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 यहाँ से पूछिए 3 है, x1 कितना है -5 है, तो ये +5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है, y1 कितना है 6, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 आएगा होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 मात्र या 10 यूनिट। ये हो गया AB। हमने क्या निकाला AB। इसी प्रकार क्या निकालेंगे BC। तो BC के बीच की दूरी के लिए फिर वही फार्मूला, BC को एक बार फिर से लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 BC में BC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, x2 y2 है, इसको हम x1 y1 मान ले रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में x1 y1 और x2 y2 होना कंपल्सरी है, तभी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकल पाएगी। तो x2 कितना है हमारा यहाँ पे 3 है, 3 - x1 कितना है 9 है, 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है, y1 यहाँ पे 8 है,
8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -8 को माइनस करेंगे तो -8 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम देखते हैं -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 मात्रा। ये हो गया हमारा BC। AB 10 आ गया, BC भी 10 आ गया। अब क्या निकालेंगे AC। अब यहाँ पे देखिए x1 y1 ये भी x1 y1 तो इसको हम x2 y2 कर लेते हैं। x2 y2 x1 y1 x2 y2 क्योंकि हमको फार्मूले में क्या चाहिए दोनों चाहिए x1 y1 भी चाहिए और x2 y2। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ये लर्न करने की याद करने की जरूरत नहीं है, कई बार सवाल में यूज होगा तो अपने आप याद हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे x2 का मान कितना है 9, x1 का मान कितना है -5 है तो ये +5 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 8 है और y1 कितना है -6 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा और 8 में 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 और 2 का स्क्वायर होता है 4 तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200। AC इक्वल हो गया 200। इसको भी रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10√2 मात्रा। अब खूब ध्यान से देखिए, जैसा कि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए दो भुजा बराबर है। अब यहाँ पे AC जो है वो सबसे डिफरेंस है तो AC को हमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू नॉट AC। त्रिभुज ABC में AB BC दो भुजा बराबर तीसरी भुजा बराबर नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, अब इसमें एक वर्ड और छूटा है समकोण। अब इसको हमको समकोण भी सिद्ध करना है तो समकोण सिद्ध करने के लिए हमको पाइथागोरस यूज करना होगा। तो पाइथागोरस को लगाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा और देखेंगे। इसमें हमने भुजा तो बराबर कर दिया लेकिन अब इसमें हम दिखाएंगे समकोण। तो समकोण के बारे में पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है, इसने अपने नाम में एक फॉर्मूला बनाया था कि किसी भी त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो बड़ी भुजा क्या है ये 10 कड़ी में 2, तो बड़ी भुजा है 10 कड़ी में 2 AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग करेंगे, अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो हमारा समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो ये हमको बराबर सिद्ध करना है। तो AC कितना हमारा है 10 कड़ी में 2 है और AB कितना था 10 था और BC भी कितना था 10 था। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 200 बराबर हो जाएगा 200। अर्थात ये समकोण त्रिभुज के नियम का पालन करता है, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब आप ध्यान से सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चन में अब जैसे यहाँ पे ये 3 शीर्ष देके कभी कभी पूछेगा कि सिद्ध कीजिए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष में हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे जैसे हमने बराबर नहीं लिखा था, तीनों भुजा बराबर हो जाएगी तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि सिद्ध कीजिए ये विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जहाँ पे हमने समद्विबाहु समकोण लिखा है वहाँ पे सवाल में लिखा हुआ आएगा विषम बाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे तीनों भुजा अलग अलग आएंगे तो वो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। बस केवल त्रिभुज के बारे में इतना ही पूछता है, समद्विबाहु सिद्ध करना है या समबाहु या विषम बाहु। तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें।
तीसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। तो ध्यान देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आज हमने जो भी 2 क्वेश्चन पिछला बताया और ये तीसरा, ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। इसके बेसिस पे आप अपने एक्सरसाइज की मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देखिए, ये इस क्वेश्चन से आप 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें भी सीखेंगे। सोल्यूशन, अब यहाँ पे हमने बोला कि समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लीजिए P है, और यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे B है। P A से और B से समदूरस्थ तभी होगा जब AP और BP क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर होगी तो AP और BP क्या होगा? समदूरस्थ। तो यहाँ पे 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया है और P का निर्देशांक x और y दिया है। तो P का निर्देशांक दिया है x, y और A का दिया है 3,6 और एक दिया है -3,4। अब हमको सिद्ध करना है x और y में संबंध ज्ञात करना है कि ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है, समीकरण लाना है कि जिसमें x भी रहे और y भी रहे। और बिंदु 2 दिया है 3,6 और -3,4। समदूरस्थ हो गया मतलब AP से और BP, इन दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। तो दोनों की दूरी बराबर है का मतलब AP किसके बराबर है? BP के बराबर है। तो आपको पता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी AP बराबर क्या होगा? करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हम इधर भी रखेंगे फार्मूला और यही वाला फार्मूला इधर भी रखेंगे। तो दोनों तरफ फार्मूले करड़ी में है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम एक बार लिख के सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया x2 y2 और ये बिंदु हो गया x1 y1। तो फार्मूला AP के बीच की दूरी क्या होगी? x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ऐसे BP क्या होगा? x2 y2 और ये भी क्या है? x1 y1 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर क्या होगा? यहाँ से x2 की जगह x है, x1 की जगह -3 है, तो ये +3 हो जाएगा। होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है? y, y माइनस y1 की जगह 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों बराबर के दोनों तरफ अगर कोई संख्या करड़ी में रहे तो स्क्वायर करने से दोनों तरफ करड़ी हट जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना जरूरी होगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, तो करड़ी हट जाएगी तो सीधे ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। आगे हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। आपको a + b का या a - b का होल स्क्वायर आता होगा, पिछली क्लास में आप पढ़ेंगे। तो नहीं आता होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए। a - b का होल स्क्वायर अर्थात यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब इसी पे हम इसको प्रसार कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा x², इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 9 और जगह 2ab मतलब 2 का इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -6x। ऐसे ही हो जाएगा y² प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12y। ऐसे हो जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 8y। अब अगर बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह और समान संख्याएं हो तो उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, x²। अगर यही क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 में होता तो हम इसको इधर लाके माइनस करते। तो आप 10th में पहुंच गए हो तो आप यहाँ से सीधे कैंसिल कर सकते हो। y² से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? ये +9 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? -6। जितने भी चर है, चर मतलब x और y की मान हम
हम बराबर के बाएं तरफ ले लेते हैं और शेष अभियोग दाहिने तरफ। तो ये -6x है और ये 6x प्लस है, बराबर के बाएं तरफ आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -6x। यहाँ पे कितना बचा है -12y और ये -8y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +8y। बराबर के इधर क्या बचा है 16 बचा है, 36 उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा -36। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 6 में 6 ऐड करेंगे तो -12x। अब 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा -4y। 16 में से 36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -20। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y बराबर -20। बराबर के दोनों तरफ कोई चिन्ह होता है तो उसको हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से 12 और 4 में से भी 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन होगा तो ये बचेगा 3x प्लस y बराबर 20। यहाँ से बचा 3x प्लस y बराबर 20/4, 4 से 20 को काट देंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 3x प्लस y बराबर 5। ये हमारा हो गया x और y में संबंध। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो इसको कमेंट लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।